उस सारपत के विधवा के घर भेजा। वो अकेली थी प्रभु। ओ प्रभु, फिर भी आप वहाँ जाकर एक आश्चर्य कर्म किए थे। और प्रभु जी, मृत को जीवन में बदल दिया था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप नली होने वाले खुदावन हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपको आदर और महिमा देते हैं। खुदावन, हमसे आप बातचीत करिए। सो भी प्रभु जी, मेरी कोई तैयारी नहीं खुदावन, क्योंकि मैं तो सिर्फ बस मिलने आया था प्रभु। उस खुशी के लिए खुदावन जो इस परिवार को आपने दिया प्रभु। प्रभु जी, भाई अनुज को आपने अच्छी नौकरी से नवाजा। वो खुदावन उसी खुशी में भाई ने बुलाए थे। मेरा कोई प्रचार करने का विचार नहीं है, लेकिन प्रभु कुछ बातें आप आइए हमसे कर लीजिए। आपका नाम मुबारक हो। कुछ भी विषय दे दीजिए प्रभु। इस परिवार के लिए कोई ना कोई तो रोटी होगी आपके पास प्रभु जी। आप ही प्रोवाइड करें खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। आपके नाम की जय और स्तुति हो प्रभु जी। सारे भाई और बहनों को आपके बहाए गए लोहों की तरह रखते हैं। सुरक्षा का कवच जो आपने आयु पर बांधा था, इस परिवार पर बांधिएगा। और प्यारे खुदावन, अपनी आत्मा इस परिवार को दे दीजिएगा, ताकि खुदावन संसार और संसार की सारी वो चीज़ें प्रभु खत्म हो और आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। कैसे खुदावन कल आपने हमसे बातचीत करी खुदावन। ओ प्रभु जी, आपने कहा जो मैं करता हूँ वो तुम कर। प्रभु अभी हमें बहुत कमियां है प्रभु, हमारी मदद सहायता करें। भाई बल्लू के लिए और उनकी सिस्टर के लिए, सभी के लिए प्रभु आपके आभारी हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ही रहें बख्श के। इस विनती और प्रार्थना को प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू जीसस। कोई अपना है मैं मती उसका 10 अध्याय और 40वां पद से पढ़ता हूँ। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न पाएगा। प्यारे खुदावन आसमानी बाप, आपका धन्यवाद इस प्यारे से वचन के लिए, आज इस परिवार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप आए और हमसे बातचीत करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। सिद्धि प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। खुदावन का नाम मुबारक हो, उनके नाम की तारीफ हो। आप लोग कल का संदेश सुने होंगे। सो खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। बस एक ही चीज़ है कि संदेश जो आ रहे हैं
भैया ने एक चीज कहा था कल, डॉनी भाई ने, क्या जो संदेश तुम पढ़ते हो क्या जीते हो? जैसे हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीरों में जाकर ब्लड बन जाता है और वही खाना हमारी शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है। सो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब इस वचन को पढ़ते हैं हम जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो क्या ये हमारे अंदर एक जीवन को पैदा करता है? अगर वो जीवन को पैदा करता है तो जाहिर से बात है कि हम में कुछ तो फर्क होगा कि नहीं होगा। अब्राहम को कल भैया ने लेकर सारी बातों को रखा, आप लोगों ने सुना होगा कैसे अब्राहम को जब बुलाया गया उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। कुछ उसके पीछे लग गए थे, जैसे उसका पिता, उसका भतीजा लूत, लेकिन खुदावन ने तो सिर्फ उसी को बुलाया था कि नहीं? खुदावन ने तो सिर्फ उसी को बुलाया था, लेकिन साथ में लग गए। लेकिन क्या खुदावन झगड़ा भी करवा देते हैं? परिवार में करवा देते हैं। कल नहीं सुने आप लोग ध्यान से? क्या लूत और अब्राहम के बीच में झगड़ा हुआ? जी हाँ। क्यों हुआ? ताकि खुदा अब्राहम से बात कर सके। जी। हमें ये बात सो खुदावन अगर परिवारों में अगर एकता ना हो, एक प्लेस में ना हो, तो खुदावन फिर कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। अभी गुरुवार का तो संदेश सुने होंगे भाई आशीष का? नहीं सुने होंगे। गुरुवार को सुने? तो अब गुरुवार के संदेश में उन्होंने जकरिया की किताब से पढ़कर कुछ शायद बातों को बताया मंदिर के विषय में और सारी चीज़ों के विषय में। तो जब ये बताए जा रहे हैं तो आखिर बता क्यों रहे हैं? जैसे अभी कल उन्होंने कहा कि भाई घर में तुम भवन में कुछ और फिर ऐसी शादियां में जाओ जहां पर फिर तुम लिपस्टिक लगा सको। सुने होंगे भैया बोल रहे हैं। तो अब कहने का मतलब है कि जो तुम घर पे हो वही तुम बाहर हो, जो चर्च में हो वही तुम बाहर हो। चाहे भैया ने कहा चाहे इतना सा तुम बाल कटाए तो भी तो कटा ही लिए ना। और फिर भैया एक चीज कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि आपस में एक दूसरे से झूठ ना बोलना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो क्या जो सुना हमने इस कान से उसे क्या हमने लागू किया? एक दूसरे से झूठ ना। ये संदेश अगर सुन रहे हैं हम बैठकर तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बाहर वाला तो उठाएगा नहीं। अगर हम उसे सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी वो हमारे जीवन में काम नहीं करते, इसीलिए भाई बोल रहे जो संदेश, भाई डोनी बोल रहे जो संदेश तुम सुनते हो क्या जीते हो? क्या उसके हिसाब से जीते हो? बाइबल में लिखा है क्रोध और जबान के बारे में याकूब में क्या लिखा है? पढ़े आप लोग याकूब की पत्री? याकूब के कई बार पढ़े हैं। याकूब 3 क्या लिखा है याकूब 3 में? जी, जीभ को वश में करना। जीभ को वश में करना। तो ये जीभ को भी वश में करना एक बड़ी बात है। ये जीभ को वश में करना भी एक बहुत बड़ी बात है भाई जी। क्या बाइबल में मत्ती में लिखा है कि तू अपनी आवाज यानी अपनी भाषा के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अधर्मी ठहरेगा? चलिए देख लेते हैं।
नाती नहीं है, अब पुरानी बाइबल तो है नहीं मेरी। तैतीस पर ये 12 का मत्ती। हाँ 12 का 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उसके फल को भी अच्छा कहो। पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा। पेड़ तो अच्छा है जी। जैसे एक उदाहरण बता दूं, यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि दाखलता मैं हूँ तुम डालियां हो। जी। तो पेड़ कौन हो गया? यीशु। हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ। इसमें क्या लिखा है? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अगर प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं तो क्या उनका वचन खराब है? नो। आपका और मेरा खाना बक्सा जाए तो क्या उसे हम खाते हैं? उसे हम फेंक देते हैं। फेंका कब जाता भैया? जब वो बक्सा जाता है, जब उसमें बदबू आने लग, खुशबू की जगह पर बदबू आने लग जाती तो हम उसे जानवरों को डाल देते हैं। तो अगर ये वचन बदबू आने लग जाए तो क्या इसको कोई मानेगा? अगर नहीं माना जा रहा है तो इसका मतलब बदबू है, अच्छा नहीं है। तब तो हम आनाकानी कर लेते हैं कोई चीज को। सो पढ़ी भाई। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। जी हाँ। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ। क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। तो सवाल है कि पेड़ में फल कौन से लगे हैं? यदि आम का पेड़ है और उसमें गूलर लग जावे तो अजीब बात लगेगी। भाई बहन में एक अपने मित्र से मिलने गए और वहां पर देखे कि एक पेड़ है और पेड़ में कई प्रकार के फल लगे हैं। नर्सरी में जाते कई प्रकार के फल लगे हैं। तो भाई ब्रैंडन ने पूछा, भाई ये बताइए पेड़ है किस चीज का? इसमें संतरे भी लगे हैं, चकोतरे भी लगे हैं, नींबू भी लगे हैं, नारंगी भी लगे हैं, तो ये पेड़ है काहे का? तो उनके मित्र ने कहा ये पेड़ वास्तव में संतरा का है। काहे का? संतरे का पेड़ है। तो भाई ब्रैंडन ने पूछा फिर इसमें नारंगी कहाँ से लगा, फिर इसमें नींबू कहाँ से आ गया, फिर इसमें मौसम्बी कहाँ से आ गया? तो उनके मित्र ने कहा भाई एक्चुअली क्या है कि इसमें संतरा के पेड़ में नारंगी के डाली को काट कर ऐसे साड़ दिया गया। जी। क्या कर दिया? साड़ दिया गया। अच्छा ये नींबू को भी काट के लगा दिया गया। तो कहा ये बताइए कि ये जीवन कहाँ से पाता है? कहा जीवन तो संतरे के पेड़ से आता है। कहा लेकिन इनमें फल, नींबू की डाली लगा दिया तो नींबू फलेगा, मौसम्बी की डाली लगा दिया तो मौसम्बी फलेगा, लेकिन जीवन कहाँ से ले रहा है? संतरे से। तो भाई बहन ने पूछा ये बताइए क्या ये अगले नेक्स्ट समय में इसमें फिर से संतरे लगेगी डालियों में? कहा नहीं, ये इसमें मौसम्बी की डाली है तो मौसम्बी ही लगेगी। कहें इसमें संतरे कब लगेगी? कहें जब ये संतरे में से डाली आएगी तब संतरे। जी। बस होता है। तो पेड़ को अच्छा कहो तो फल को क्या कहो? अच्छा है। अगर आज प्रचार कर रहा है, देखो आपस में झूठ ना बोलो। 2 शब्दों का मतलब है आपस में झूठ ना बोलो। क्या इसको हम जी पा रहे हैं? संसार से नहीं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे आपस में झूठ ना बोलो। पति पत्नी से न झूठ बोले, पत्नी पति से न झूठ बोले। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसको
क्या हम जी पा रहे हैं? सोच के देखिएगा। हाँ भैया पढ़िए। हे सांप के बच्चों, अरे ये तो बड़ा उल्टा लिख दिया भैया। इस सांप के बच्चे कहाँ से आ गए? पढ़िए भाई। तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, पेड़ से कहाँ पहुंच गए भैया? जो मन में भरा है क्या वही मुंह पर नहीं आता है? सुबह से लेके शाम तक हम क्या बोलते हैं तो मनमय से तो बोलते हैं। सही। जैसे डोनी भैया बोल रहे थे कि जब यूहन्ना को ये किताब दी गई थी तो काय के लिए दी गई थी? अलमारी में रखने के लिए कि पढ़ने के लिए कि खाने के लिए? खाने। तो जब ये पेड़ हम खा लिए तो हम क्या बने? हाँ जी, वही पेड़। जब इसे खाने को दी गई और ये अलमारी में सजी हुई रखी है, बेटा पढ़ लेना थोड़ा सा। पढ़ लूंगा बेटी, पढ़ लेना थोड़ा सा। पढ़ लूंगी। भैया एक चीज कह रहे थे कि तुमने खुदा से वादा किया कि आज मैं सवेरे सवेरे उठकर तुमसे मिलूंगा, और पता लगा वो आके वेट कर रहे हैं कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटी आएगी। पता लगा खर्राटे नहीं खत्म हुए, क्योंकि दिन भर किसी और, रात भर किसी और के साथ दिन रात बिता दी, तो सुबह नींद लग गई। जब उठ के प्रभु के साथ बैठ के बात करनी थी तब नींद आ गई। जब सोने का समय था तब ये चालू था। सोचो, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम, बाइबल में लिखा है छोटी छोटी बातों को किसने तुच्छ जाना। तो कुछ लोग छोटी छोटी बातों को तुच्छ भी जानते हैं। अरे ये क्या, ये तो कुछ नहीं है, बस इतना से तो झूठ बोल दिए। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, परसों की बात, शनिवार को गए सीमेंट लाने के लिए। सोचो पढ़ी भाई। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जी। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्या करेंगे भैया? हर एक बात का, हर एक बात का लेखा देना होगा। जी। तो ये बताइए, लेखा लेने वाला आएगा और हम में कमियां पाई जाए तो खाली यीशु के नाम पर हम डंका बजाते रहे, हम यीशु को मानी थी, हम यीशु को मानी थी। मैंने आपको एक चीज पढ़ा पहले कि अगर कोई भी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करो, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। तो सवाल आ रहा है, हम क्या समझकर ग्रहण कर रहे हैं? क्या मतलब बाइबल कहती कि अगर भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर तुम ग्रहण करोगे तो भविष्यवक्ता का प्रतिफल तुमको मिल जाएगा। तो सवाल आ रहा है कि हम इस संदेश को क्या समझकर ग्रहण कर रहे हैं, और जब हम भविष्यवक्ता समझकर इसे ग्रहण करते हैं तो भविष्यवक्ता का हमें आशीष मिल जाएगा। आगे कहते हैं, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे
वह धर्मी का बदला पाएगा। जी। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीत से अपना प्रतिफल ना पाए। यस। सवाल ये होता है कि इसको यीशु मसीह एक जगह पर, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। चेलों ने कहा, प्रभु आप कब भूखे थे? प्रभु आप कब भूखे थे? प्रभु आप कब प्यासे थे? सही बात है। तो पिलाने खिलाने की कुछ बात चल रही। जी। प्रभु इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा भी उठेगा, मेरे पास आएगा, बैठेगा, मुझसे पूछेगा कि पापा जी आखिर मुझे बाइबल क्यों समझ में नहीं आती, पापा जी मुझे संदेश क्यों नहीं समझ में आता है, तो मैं उसे बताऊं। लेकिन बेटा जी तो सुनते नहीं, बेटी जी तो सुनते नहीं। ये सबके परिवार की बात है। मेरा भी लड़का बैठा है, मैं सबके परिवार की बात कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल ये आएगा कि भाई ये छोटा सा विषय आप आज रख रहे हो प्रतिफल का, तो प्रतिफल में यहाँ जो हमने भी पढ़ा 35 हे सांप के भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हाँ। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला कौन है? प्रभु के अलावा तो कोई भला है ही नहीं। नो। तो भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार। बुरा तो शैतान है। यस। भला खुदा है। आमीन। तो अगर आज हमें खुदा की जगह रखा गया है तो हम भली बात बोल क्यों नहीं पाते? बहन हेटी के घर में जब भाई ब्रैनम गए तो वहां पर लिखा, भाई ब्रैनम एक संदेश में बताए कि एक बात अच्छी कह दो, एक बात अगर अच्छी मुंह से कह दो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहन हेटी ने यही कह दिया कि भाई ब्रैनम आप जो कहते वो परम सत्य है, और उसके दोनों बेटे को उद्धार मिल गया। यस। वो खिसिया नहीं रही थी, बातों को सुनकर वो खिसिया, बाकी सब लोग आनाकानी कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं भाई ब्रैनम आप जो कहते परम सत्य है। तो उसने भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया और उसके दोनों बेटों को उद्धार मिला। आमीन। कि नहीं मिला? मिला। शारपत की विधवा के पास में एलिया गया। एलिया गया, कितने लोगों को प्रचार करने गया? एक जन को। जी। एक जन को प्रचार करने गया वो, और ऐसा प्रचार किया कि उसका जो मरने वाली जिंदगी थी वही खत्म हो गई। यस। ये कभी भी अंदर से अनुभव ना हो कि यहाँ तो कुछ है नहीं, क्या है? तो बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं वहाँ होता। क्या मानते हो इस बात? वो वहाँ होता है ना। आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्या करेंगे? हर एक बात का लेखा देंगे। तो ये अगर आज हमारे जीवन में फंस जाए, हम इसको जीने लग जाएं कि जब कुछ मुंह से गलत शब्द निकलने वाला हो और ये बात याद हो, तो शायद पत्नी कभी पति को नहीं बोल पाएगी और पति कभी पत्नी को नहीं बोल पाएगा ना, बेटा कभी माँ को नहीं बोल पाएगा। जिसे बाइबल में लिखा है, जो बच्चा अपने माता पिता का आदर ना करे उसे बीच चौराहे में खड़ा करके मार दिया जाए। ये भी एक बात आ गई, आदर की भी बात आ गई। और पत्नी के लिए क्या लिखा है ना? क्या लिखा पत्नी के लिए? इफिसियंस का
अगर बैठे हैं तो थोड़ी बहुत बात कर लें, अगर नाराज ना हो तो। भाई 5 का 22। हे पत्नियों, हम्म, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बताओ कैसे अधीन रहो भैया? जैसे प्रभु के। तो पति है कौन? हाँ? नहीं, घर का पति कौन है? वो तो है। तो बाइबल में लिखा है जो आपके सामने है, जब उसका आदर मान सम्मान नहीं करते, उससे डर नहीं लगता, तो जो नहीं दिखाई देता उससे क्या डरोगे? जी। उसका मान सम्मान क्या करोगे? एक है स्वर्गीय पिता, एक है संसारिक पिता। तो अगर संसारिक पिता का मान सम्मान ना हो पाए तो स्वर्गीय पिता का हो पाएगा? स्त्री अगर अपने संसारिक पति का मान सम्मान ना उठा पाए तो स्वर्गीय पिता का मान सम्मान उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। ये हर एक परिवार की बात होती है, एक व्यक्तिगत परिवारों में। भाई ब्रैनम ने कहा परिवार को एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे की सहना चाहिए, और जब एक दूसरे को हम सहेंगे तब जाकर सिद्ध मनुष्य बन पाएंगे। अगर हम एक दूसरे के तालमेल में ना रहें, अब जैसे उदाहरण बताते हैं, अभी मान लीजिए ये कहीं जा रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं और जरा सा भी मेरे से नहीं पूछे तो मैं खुश रहूंगा बहुत ज्यादा ना? खुश रहूंगा नहीं। जब मन में आए बस किक मारे और गाड़ी लेके फुर से निकल गए। ये एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कहानी भाई बहन ने बताया, एक परिवार था और वो पति पत्नी थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन कुछ छोटी छोटी सी बातचीत हुई और नाराज होकर पति जो है हमेशा की तरह वो ऑफिस निकला, और निकलने के बाद में जैसे दरवाजे से बाहर गया और जब अपनी गाड़ी में घुसा और गाड़ी में घुसकर उसको टाटा करता है, वो भी टाटा करती है, वो भी मतलब किस करता है, वो भी करता है। कुछ दूर पहुंचा, उसके मन में एक ख्याल आया, यार मैं जा रहा हूँ, भाई दबे कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं घर न लौट पाऊं और मेरी पत्नी जो है नाराज है। अब उसने रास्ते से गाड़ी मोड़ी, और जब रास्ते से गाड़ी मोड़ी और मोड़कर जब घर आया तो उसने दरवाजा जब खुलवाया तो पता लगा वो दरवाजे के बगल में खड़ी होकर रो रही थी, रो रही थी। और उसने कुछ नहीं, बस दरवाजा खोला और जैसे देखा उसको पकड़ा और उसको किस किया और फिर चला गया। माफी नहीं मांगा, माफी नहीं मांगा, उन्हें पकड़ा और किस किया और चला गया। अब फिर गया तो फिर से वो गाड़ी से अब और जो है मुस्कुरा कर उसको डांटा करती है। उसको लगा कि अशांति। ये परिवारों में होता है, लेकिन सुधार भी होता है। उन दोनों में हुआ झगड़ा, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मैंने लगता है यार कुछ गलत कर दिया। तो काश जब ऐसा हो दोनों पार्टी में, तो क्या विवाद फैलेगा? कभी जिंदगी में विवाद नहीं फैलेगा ना, कभी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में किसी की पत्नी नहीं है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि भाई ब्रैनम कह चुके हैं कि मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में किसी की पत्नी नहीं। अगर ये हर मर्द सोचने लग जाए और हर स्त्री सोचने लग जाए कि मेरे पति से अच्छा किसी का पति नहीं, तो क्या दुनिया में जो आज अवैध संतान पैदा होती है क्या होंगी? नहीं, कभी नहीं। पढ़ी भाई।
क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति कौन है भैया? पत्नी का सिर है। पत्नी का सिर है। सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलसिया का। तो क्या मसीह कलसिया का सिर है? क्या हम मसीह के सिर का अपमान कर सकते हैं? क्या हम मसीह का अपमान कर सकते हैं? नहीं। तो मसीह का जब अपमान नहीं कर सकते तो पति का भी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि पति मसीह के बदले में दिया गया है। ऐसा ही लिखा है, मैंने भाई जो बाइबल में लिखा वो मैं बता रहा हूँ। पढ़ी भाई। और आप ही देह का उद्धार करता है। हाँ। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। एक बात पे नहीं, हर बात पे। हर बात पर पत्नी को चाहिए कि पति के अधीन रहे। अधीन रहे। और हमारा पति जो स्वर्ग में बैठा है, अगर हम अधीन तक मतलब क्या होता है? पति जो कहे उसे सुन लो हर बात में। यही तो होता है इसका मतलब। तो आज जो प्रचारक प्रचार करते हैं, भाई आशीष, भाई अजीत, वो कुछ तो पति है। भाई ब्रैनम ने कहा पास्टर तुम्हारा पति भी है, तुम्हारा पिता भी है, वो सब कुछ है। तो इसमें लिखा है कि जैसे, भाई यहाँ पे लिखा है, पर जैसे कलसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। तो ये अधीनता बहुत जरूरी है जी। इसके अधीन हो जाओ, आपका भला हो जाएगा। इसे कभी एक इंसान की बात न समझना, ये देहधारी खुदा है जो एक बॉडी में होकर आया है, वो खुदा है। तो अगर इसमें से हम कुछ बातें बताते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ तो गड़बड़ी सड़बड़ी हो गई। बात समझ पा रही है? सो मैं इसमें से कुछ चीजों को पढ़ता हूँ। संदेश है मेरे पास, और इस संदेश का नाम है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। ये 54 का संदेश है और 5:15 पैरा नंबर 109। अगर किसी व्यक्ति ने असली सच्चे पवित्र आत्मा से, खुदा के आत्मा से जन्म लिया है, तो वह खुदाई जीवन व्यतीत करे। अगर कोई सच्चा व्यक्ति है और वो नया जन्म प्राप्त कर लिया है, तो वो खुदाई जीवन व्यतीत करे, यानी कि जैसे यीशु मसीह। हाँ पढ़ो 109। जीवन व्यतीत करे, और उनमें से कुछ तो बहुत ही भयंकर किस्म का जीवन जी रहे हैं। ये भयंकर किस्म का जीवन जी रहे हैं, जीवन जी रहे थे। और यह बात आप भी जानते हैं, और उनके फलों ने ही यह साबित कर दिया कि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं पाया है। जी। कौन साबित कर दिया? फल। हर बात में नाराज हो जाना, हर बात में क्रोध आ जाना, हर बात में जो शब्द है उल्टा पुल्टा निकल जाना। क्या प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा जा रहा था, वो क्रोधित हुए? उन्हें कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर। यस। तो क्या हमारे पास वो माफी वाला सिस्टम पैदा है कि हम एक दूसरे को माफ कर सके? और जब एक दूसरे को माफ करना सीख जाएंगे, तो फिर यहाँ पर जो लिखा है, पढ़ती भाई जी। और उनके फलों ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं पाया हुआ। यीशु ने कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे जी। और आत्मा का फल अन्य अन्य भाषाओं में बोलना नहीं जी। यह तो आत्मा का एक वरदान है जी। पतरस ने ऐसा कभी नहीं कहा था। मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। उसने तो कहा था,
तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान पाओगे। पवित्र आत्मा पाओगे नहीं, उसका दान दान पाओगे। पवित्र आत्मा पाओ नहीं, दान पाओ। पवित्र आत्मा का दान, वरदान पाओ। और जब पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा तो दान बड़ी चीज होती है भाई। कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा का दान मिल जाए हमें। आगे भैया। जब उन्होंने उनको अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हुए सुना था तो यह पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान था। हाँ, जो उन्होंने पाया था। आमीन। उन्होंने पाया था। हाँ। यह बिल्कुल ठीक बात है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। प्रश्न, मेरे 2 बेटे हैं। क्या है? 2 बेटे हैं। हाँ। एक तो 2 साल का है हाँ। और दूसरा 5 साल का है। हाँ। और उन पर जल का छिड़काव हो चुका है। हाँ। क्या उनका डुबकी का बपतिस्मा हो जाना चाहिए? अब ठीक है, बहन या भाई हाँ। या आप, जो कोई भी आप हैं जी। यह तो आप पर ही निर्भर करता है। हाँ। मेरी एक छोटी बच्ची है। हाँ। मेरा लड़का बिली पॉल, और जब वह 16 साल का था तो मैंने उसे ठीक यहीं पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। कितने साल में? 16 साल। 16 साल का हुआ तो उसका बपतिस्मा हुआ। लेकिन छोटा बच्चा है, उसका बपतिस्मा हम नहीं करा सकते, नबी बता रहे हैं। और जब मेरी बेटी 8 साल की थी तो वह मेरे पास आई और मेरी गोद में बैठ गई और मुझसे बोली, डैडी, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहती हूँ और मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और मैंने अपनी बच्ची को बपतिस्मा दिया जबकि वह 8 साल की थी। अब 8 साल के बच्ची को बपतिस्मा दे दिए। जी। आगे। अगर वे बच्चे बपतिस्मा लेना चाहते हैं हाँ। तो उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। जी। अगर वे नहीं लेना चाहते तो क्यों उन्हें न दिया जाए? यदि वे उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, यह तो आप पर निर्भर करता है। जो कुछ भी प्रभु कहता है वह किया जाए। वो किया जो जाए। कुछ प्रभु कहते हैं वो किया जाए। हम जो सोच रहे हैं वो नहीं, प्रभु जो हमें सोचवा रहे हैं। अगर हम पवित्र आत्मा का दान पाए हैं तो हमें प्रभु ही सोचवाएंगे। हम नहीं सोच पाएंगे। हमारा सोचना तो बाइबल में लिखा है कूड़ा और करकट है। हमारी बुद्धि तो कुछ काम की है नहीं है कि है कोई काम की। तो यही सारी चीजें हैं कि हम कोशिश करें कि पवित्र आत्मा हमें मिले, है ना, पवित्र आत्मा मिले। जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म करता हूँ। यहाँ पर नबी एक चीज कहते हैं, ये शायद संदेश आप लोगों को मिला होगा। जो कुछ तुमसे कहे, जो कुछ तुमसे कहे उसे करो। जो कुछ तुमसे कहे उसे करो। यहाँ पर लिखा है, पहला काम आपको यह करना चाहिए श्रीमान डो के साथ, यदि वह बीमार है और कुछ गड़बड़ है और वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है तो पता लगाएं कि कारण क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। तब जब दर्शन आता है और दिखाता है कि श्रीमान डो ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तब आप देख पाते हैं कि कारण क्या है। और तब क्या हम जानते हैं कि इलाज प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। परंतु हमें कारण जानना होता है। अगर कारण नहीं पता तो हम इलाज क्या करें? इलाज क्या करें? एक नबी कह रहे कारण पता होना चाहिए। अगर कारण नहीं पता तो भैया कोई काम का नहीं। तब आप देखिए कि प्रभु यीशु आपको जानने देते हैं कि यदि श्रीमान डो इसे ठीक कर लेंगे तो चंगाई वहीं पर है। तब आप कह सकते हैं, खुदा के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप उस बीमारी को जो उस पर है श्रापित कर सकते हैं। वह सामर्थ
कलसिया की है और ऐसा किया जा सकता है, परंतु फिर यह भी है, सतर्क रहिए जो आप कर रहे हैं। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें होशियार भी रहिए। जी। कह रहे हैं परंतु फिर यह भी है, सतर्क रहिए जो आप कर रहे हैं। यही कारण है कि पंक्ति में बहुत से चंगाई पाने से विफल हो जाते हैं। आपको अवश्य ही पंक्ति में अंगीकार करते हुए आना चाहिए। अंगीकार करते हुए आना चाहिए। किस चीज को अंगीकार करना चाहिए? नबी बता रहे हैं, खुदावन मेरे हृदय को जांचिए। क्या करिए? खुदावन मेरे हृदय को जांचिए। यदि मैंने पाप किया है तो मुझे क्षमा करें। क्या हम जब दुआओं में जाते हैं, क्या ये हम प्रभु से कह पाते हैं, प्रभु आज मैं दिन भर से वापस आया हूँ, आपके हिसाब से मैंने कहीं पाप तो नहीं कर दिया? मैं खुद नहीं जान पाया प्रभु, मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया? प्रभु के सामने कहिए, प्रभु मुझे जांचें। और जब ये आप दुआ करेंगे तो क्या होता मालूम है? आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस चीज के लिए आप क्षमा मांग रहे हैं, जब पुल बीट पर कोई प्रचारक आएगा तो वो जताएगा कि यहाँ पर तुमने गलत किया था, तुमने माफी मांगी, तो तुमने माफी मांगी थी कि मैं कहीं गलत तो नहीं किया। तो हमें तो नहीं पता चला, दाऊद ने गलती करा, उसको गलती का पता नहीं चला कि पता चला नहीं। कारण यह होता है कि नबी ने कहा बोलो कम सुनो ज्यादा। और जब तक हमारा बाहरी विचार खत्म नहीं होगा तब तक हम कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमें जरूरी है कि अब जो नया सिरे से हमें खिलाया जा रहा है उसे हम खाने की कोशिश करें। बाहरी वाला दिमाग तो बहुत है हमारे पास, बाहरी वाला विचार हमारे पास बहुत भरा भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो नई दाखरस आ रही है जी। और नबी ने कहा, भाई असीम ने बताया, जब तुम खाली करोगे, खाली बनकर आओगे तो भरे जाओगे। अगर खाली करके नहीं आओगे, खाली बर्तन बनकर नहीं आओगे तो भरे कहाँ से जाओगे? और जब भरे नहीं जाओगे तो कर्जे कहाँ से पटेंगे? पवित्र आत्मा कहाँ से मिल जाएगा? आगे कहते हैं, यदि मैं किसी काम को करने में विफल रहा हूं, इसे मुझ पर प्रकट करें। यदि प्रभु मैंने अगर कोई काम, अगर मैंने आपका संदेश नहीं सुन पा रहा हूं प्रभु, तो मुझ पर प्रकट करें, मुझे माफ करें कि मैं संदेश सुन पाऊं। प्रकट करें और मैं इसे ठीक कर लूंगा। मैं जाऊंगा और जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं वही करूंगा। जब हम अपने आप को कायल करते हैं तो प्रभु फिर कहते हैं, यहाँ पे मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ। क्योंकि यह तो पक्की बात है कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यह बिल्कुल सत्य है। अब बस मुझे याद दिलाता है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भाई बोसवर्थ के साथ था। मैं सोचता हूँ कि यह एक सभा थी, उनके साथ मैं डलस्सा में था। मैं हवाई जहाज से घर जा रहा था। यह एक छोटी सी अंदरूनी कहानी है। कई बार यहाँ तक कि अखबारों में भी छपा है। या आश्चर्यजनक चीज़ें घटित हो रही है और यह भी नहीं जानते कि क्या घटित हो रहा है। कुछ घट जाता है लेकिन कोई जान भी नहीं जाता क्या घट गया, क्या बोल दिया गया, क्या कह दिया गया। चलो ठीक है, बोल दी, कोई बात नहीं। घटित हो चुका था, मैं ठीक वहीं पर था जब यह घटित हुआ था। वह मुझे कई स्थानों पर भेजेगा, मुझे कई स्थानों पर भेजेगा।
नबी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से हमें ध्यान देना होता है जो आप कर रहे हैं। क्या काम में हमें ध्यान देना चाहिए? आप कर रहे होते हैं। जब एक मरीज आता है तो सावधान रहे, कभी कभी वहां पर पाप बना रहता है। जी, क्या बना रहता है? पाप बना रहता है। पाप क्या भैया? अविश्वास। किस बात पर? जो बताया गया। अरे ठीक है करेंगे, अब इतना कहाँ सोची भाई, इतना कहाँ निभा पाओ भैया, ना निभा पाओ वो आपकी बात है। ये मैंने भाई सामने से प्रचार में सुना, मेरे कान में आवाज गई, अगर लगा कि मैं यहाँ गलत हूँ तो कायल मुझे होना है जी, मेरा पड़ोसी कायल नहीं होगा। पड़ोसी कायल होगा। एक बार भाई अजीत अचानक से मेरे घर आ गए, शाम को फोन किए, रात को 10 बजे और सुबह आ गए और कहा किसी को बुलाना मत, मैं सिर्फ व्यक्तिगत तुम्हारे लिए आ रहा हूं। क्या व्यक्तिगत भी हो आ जाता है? और मैं जान दो, मैं रो रो कर दुआ कर रहा था। मैंने कहा प्रभु यदि मैं आपके वचन में बरोबर चल पा रहा हूं तो मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, कोई खुद मुझसे कहे कि मैं तेरे घर आ रहा हूं। आज रात को मैंने दुआ करी, दूसरी रात को मैं दुआ करके बाइबल पढ़ रहा था और फोन आया, भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया पढ़ रहा हूँ। अच्छा बताओ कल 70 रहोगे? मैंने कहा हाँ भैया। आना है क्या? कहे नहीं आप मत आइए, मैं खुद आ रहा हूँ। तो ये जब घटना घट जाती मेरे भाई बहनों, तो उसको सोचिए कि ऐसे हुआ कैसे। और सिर्फ मेरा परिवार था बस, और किसी को मैंने नहीं बुलाया था। दोनों प्राणी आए थे, बैठे थे, जो भी हमसे हो पड़ा, चाय पानी नाश्ता कराए और बैठे आराम से, ऐसे ही टेबल लगा दिए गए, ऐसे ही उन्होंने प्रचार किया, हम लोगों ने सुना। होता है क्या? बाइबल में नहीं तुम बुलाओ मैं चला आऊंगा? अरे हम तो बहुत बुलाए, वो आए नहीं, आए लेकिन जाने नहीं। जैसे हमने पढ़ा, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण कर लो तो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पा जाओ। है ना? आज ये संदेश हमारे घरों में चलकर आया है, लेकिन इसका आदर मान सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं। ये मामूली किताब नहीं भैया, पन्ने ऐसे नहीं है। कल भैया बोल रहे थे बहुत ज्यादा कि पन्नों की कदर करना सीख लो। जैसे एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, इस बाइबल को लेकर घूम रहा था, जहां जहां मीटिंग होती थी वो बाइबल लेके जाता था। किसी एक व्यक्ति ने, उसके जान पहचान वाले ने कहा कि भाई तुम तो पढ़ा लिखा नहीं है यार, ये बाइबल लेके क्यों जा रहा है? कहा मैं इसका विश्वास करता हूँ इसीलिए लेके जा रहा हूँ। कहा कहाँ तक विश्वास करता है? कहा इस पन्ने से इस पन्ने तक मैं विश्वास करता हूँ। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बाइबल नहीं छोड़ता था। उसको जवाब देने का आ गया कि अगर कोई पूछेगा भी, अरे यार तुम पढ़े नहीं तो विश्वास कैसे करते हो? अरे भाई सामने वाला पढ़ता है, मैं सुनता हूं, विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं अपने साथ रहता हूं। जैसे एक उदाहरण बताओ, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में क्या इंग्लिश में जो लिखा है हम पढ़ पाते हैं? जो पढ़ा लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे जैसे व्यक्ति जी सर, अब उसमें उनका नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा है, लेकिन उनसे पूछो कि भाई पढ़ के सुनाओ, नहीं भेज, ले साहब देख लो, ले साहब देख लो, काहे लेके चल रहे हो? पढ़े लिखे तो नहीं हो, पढ़े लिखे तो नहीं है ना भैया, काहे आधार कार्ड लेके चल रहे हो, काहे ड्राइवरी लाइसेंस लेके चल रहे हो? जरूरत है तो अगर इसको लेकर चले तो कुछ तो
सुधार हो ही ठीक है भैया। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। तो यहाँ पर लिखा है पाप बना रहता है, और अगर यह व्यक्ति यहाँ खड़े हैं श्रीमान जॉन डो, कुछ माह पूर्व वह बाहर गया था, वह अपने परिवार के प्रति सच्चा नहीं था। जी। क्या ऐसे भी लोग होते जो अपने परिवार के प्रति सच्चे नहीं होते? तो परिवार के प्रति भी सच्चे होने चाहिए। तो हुआ क्या जब परिवार के प्रति सच्चे नहीं थे भाई? यहाँ पर लिखा सच्चा नहीं था, उसने कुछ बुराई करी और खुदा ने शैतान को छोड़ दिया। अरे क्या ऐसा भी होता? खुदा शैतान छोड़ देता? और जब जीवन में उथल पुथल चालू हुई तो आज भैया मैं सुनते आ रहा था, उन्होंने कहा उपवास के बारे में लेकर 4 उपवास के बारे में बता रहे थे कि उपवास थे क्या, जैसे आपका कोई लॉस हो गया, लड़ाई हो गई, अब उस दिन आपने उपवास रख दिया, प्रभु आज मेरे घर में लड़ाई हो गई, तो उपवास रखे किसके लिए थे? लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए कि प्रभु के लिए? लड़ाई नहीं। कोई नुकसान हो गया, प्रभु आज मेरा भी नुकसान हो गया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। काय के लिए उपवास है? नुकसान प्रभु के लिए नहीं। तो जॉन डो की हालत बड़ी खराब होती भाई। जी। अब जॉन डो का मतलब यहाँ पर नबी ने टाइटल लिया जॉन डो, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जॉन डो का मतलब कोई भी हो सकता है। जी हाँ। लिखा है शैतान को छोड़ दिया कि उस पर श्राप डाले ताकि उसे वापस लेकर आए। जॉन डो से प्यार भी प्रभु करता है। श्राप डाल दिया, परेशानियां डाल दिया ताकि जॉन डो को अपने पास खींच लाए। परेशानी हमारे घर में आती तो हम उथल पुथल करना चालू हो जाते हैं, लेकिन परेशानी आई खुदा बन हमसे प्यार करता है, इसलिए वो परेशानियां लाकर डाल दी। जब हमारे पास में बहुत सब कुछ ठीक ठाक है तो हम बड़े आनंदित, और जब तकलीफ चालू तो 10 जगह रोना चालू। आयub कहता है जब उसने मुझे खुशी दी तो मैं आनंदित था, तो जब मुझे उसने दुख दिया तो मैं शोकित क्यों हूँ? आनंदित ही रहूं ना। और इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म होती है क्या? नहीं खत्म होती। अभी हम सोच रहे 2 लड़कों की यार शादी हो गई मेरी, अब ये बचा है यार इसकी हो जाए, अब इसकी हो जाए, फिर पता लगेगा 2 बेटियां हैं अभी यार उनकी भी शादी करने के, प्रभु कहीं ना कहीं जुगाड़ बना दो। यानी इंसान के अंदर की ख्वाहिश कम नहीं होती है, वो ख्वाहिश बढ़ती जाती है और खुदावन पूरा करते जाते हैं, लेकिन हम और मांगते जाते हैं और मांगते जाते हैं। नहीं मिला तो नाराज हो गए, नहीं मिला तो नाराज हो गए, लेकिन जो मिला क्या उसके बराबर हम उसका धन्यवाद कर सके? जैसे रोमियो के पत्री में लिखा है खुदा को जानने के बाद भी उन्होंने खुदा की ओर बड़ाई स्तुति ना किया, उसका धन्यवाद ना किया। मैं बस थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, बस बंद करता हूँ। अब यहाँ पर वह मंच पर आता है और मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और उसे तेल से अभिषेक करता हूँ, हे शैतान उसमें से बाहर निकल आ। हो सकता है मैं उतना जोर से चिल्ला कर कहता रहूं जब तक कि मेरा गला ही ना खराब हो जाए, लेकिन वह शैतान वहीं बैठा रहेगा। क्यों? नस पकड़ ही नहीं, चाहे जैठो रहो घुसे रहो, दवाई चढ़वे ना भाई। तो भाई बहन कहते चाहे मैं चिल्ला के गला मेरा खराब हो जाए, लेकिन वो शैतान वहीं बैठा रहेगा, वो हटेगा थोड़ी ना, वो जिंदगी से नहीं निकलेगा, बैठा रहेगा निश्चय ही वह वहीं रहेगा। पहली बात तो यह है कि यदि आपके अंदर खुद में इतनी सामर्थ है कि उस श्राप को उस आदमी पर से हट जाए, तो उस हालत
उस हालत में है जिसमें खुदा ने उसे किसी और कारण से रखा हुआ है, और आप आकर उसे हटाते हैं। समझे? मेरा क्या मतलब है? आपको सतर्क रहना होता है, तब ठीक आप खुदा के साथ परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं भैया ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ ठीक है भैया, दुआ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग भी निकले। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए खुदावन, जो मुझे और भाई संदीप को आने का फजल मिला। ये प्यारे वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। काश प्रभु जी हम अपनी गलतियों को समझ पाते, लेकिन लोग खुदा आप हमारे लिए प्रचार करवा देते हैं कि प्रभु हम सुधर जाएं। हे प्यारे पिता आसमानी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भाई अनुज और उनके सारे परिवार, भाई बल्लू और उनका परिवार प्रभु आशीषों का कारण होता है। आपने भाई को अच्छी जॉब से नवाजा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप ही भाई को प्रभु जी लीड और गाइड करिएगा, जबकि खुदावन आप तो सेनाओं के यहोवा हैं और खुदावन वो एक सेना में है प्रभु। वो खुदावन आप उस भाई की देख रेख करिए। भाई दिनेश के लिए भी विनती है प्रभु, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रभु जी आप ही उन्हें लीड और गाइड करिए, जबकि खुदावन वो हमसे तो दूर है लेकिन आपके करीब है। प्यारे प्रभु यीशु, आपका नाम मुबारक। आपके पवित्र लहू के तरह उस सारे परिवार को रखते हैं खुदा। इस परिवार को भी प्रभु आपके लहू की तरह ढांकते हैं खुदा। आप ही सुरक्षित करिए। सारे आदर और सारी महिमा और सारे इज्जत के बाद छोटी सी विनती और प्रार्थना पर उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और कबूल करें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही, आपकी मर्जी जैसे आसमान में से जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज बना, जैसे हमने कसूरवारों को क्षमा किया हमारे कसूर, आजमाइश से न पड़े परंतु बुराई से। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा प्रभु यीशु के नाम। बड़ी आशीष दे।